हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। आज मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक सीखा, इंट्रोडक्शन देखा कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसी फंक्शन को हम कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पहले वो वीडियो जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगा। ओके, आज हम एक सीखेंगे जो पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ा था, साइन रूट टी। साइन रूट टी का अगर मुझे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कल तो मैंने साइन क्यूब टी, साइन की पावर 2t ये सब सिखा दिया था आपको। वहां पे कॉस 2t में बदल के हम सिंपली उसे सॉल्व कर रहे थे, है ना। बट साइन रूट टी है तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या परेशानी आ रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना तो आपको करना क्या है। तो पहले तो आपको 4 टेलर सीरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइन का, एक कॉस का, एक ई की पावर एक्स और एक ई की पावर माइनस एक्स, इसका टेलर सीरीज आपको क्या करना है, याद रखना है जिंदगी भर। तभी हायर मैथमेटिक्स आपसे बनेंगे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन से लेके इंटीग्रेशन से लेके अप्रोक्सीमेशन हर एक जगह आपका इस्तेमाल होगा। तो मैं एक बार रिकॉल कराऊंगी। पहले सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना है क्या, सबसे पहले साइन एक्स। अगर मैं बोलूं साइन एक्स का टेलर एक्सपेंशन करो तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स की पावर में ऑड वाली चीजें होती है। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। यानी इसको याद कैसे रखेंगे, एक्स की पावर 1 है अपॉन फैक्टोरियल 1, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस फिर माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ये याद रखने के लिए क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस एंड सो ऑन, और पावर में यहाँ क्या है, ऑड नंबर और सेम फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कॉस एक्स। अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मैंने कहा पावर क्या हो जाएगा, इवन, यहाँ ऑड, यहाँ क्या हो जाएगा इवन, और 0 से शुरू होगा। एक्स की पावर 0 यानी कि 1, यानी 1। उसके बाद क्या आएगा, माइनस का साइन, जिस तरह यहाँ है उसी तरह यहाँ भी होगा माइनस। अब क्या है, एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको याद है। नहीं याद है तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। थर्ड जो आपको याद रखना है, ई की पावर एक्स। अगर मैं बोलूं ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये आपको पता है, क्या पता है कि 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, सबके सब पॉजिटिव हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। वही अगर मैं बात करूं ई की पावर माइनस एक्स, अब देखो जब माइनस एक्स है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, वापस से निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव एंड सो ऑन। इस तरह आपको ये याद रखना है। ये चारों अगर आपको याद है ना तो फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो यहाँ आपको क्या करना है कि साइन रूट टी आपसे पूछ रहा है। वैसे तो साइन टी का हम कैसे निकालेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सिंपली मैं बोलूं कि आपको एफ एस निकालना है, एफ टी दिया है साइन रूट टी, और आप कहोगे कि मैम हमें तो पता है कि 0 टी इन्फिनिटी, और यहाँ ले लेंगे साइन रूट टी, और यहाँ ले लेंगे ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। लेकिन यहाँ तो आप फिर मुसीबत में फंस जाओगे। फिर इसे आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, इंटीग्रेट होगा ही नहीं आपसे, है ना। इजिली इंटीग्रेट हम इसे कर ही नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा लेंदी होगा और फिर गलत ही गलत होगा और बनेगा नहीं जल्दी ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली टेलर एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे। हम साइन रूट टी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम साइन टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, और जहां जहां x है वहां वहां क्या आ गया, x की पावर 1/2, इस तरीके से। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 माइनस t की पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस t की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस t की पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, चूंकि हम क्या जानते हैं
हम ऑलरेडी जानते हैं ना कि जो आपका t होता है t की पावर n, इसका अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या मिलता है, फैक्टोरियल n अपॉन t की पावर s की पावर n प्लस 1। क्लियर है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने कल भी आपको बताया कि फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1। क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1। और जब भी साइन कॉस टेन ये सब मतलब फंक्शन आ जाएगा ना, तो वहाँ हम फैक्टोरियल की जगह गामा लिखेंगे, उससे हमारा सवाल इजीली बनेगा। कैसे, तो उसकी प्रॉपर्टी है, देखते जो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैंने कहा इसे हम फैक्टोरियल n ना लिख के क्या लिखेंगे, गामा। देखो फैक्टोरियल का साइन ऐसा और गामा का साइन उल्टा, यानी हम इसे क्या लिखेंगे, गामा n प्लस 1 डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1। अब मेरी बात ध्यान से देखना, यहाँ पे जहां जहां n मैंने लिखा है, यहाँ पे n जो है सब जगह चेंज हो गया है। यानी आपको करना क्या है, अगर आपको लैप्लेस निकालना है साइन रूट t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैप्लेस ऑफ t की पावर 1/2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3, और लैप्लेस ऑफ, मैंने पहले ही बताया कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाता है ना, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 t की पावर यहाँ पे सॉरी हाँ t की पावर क्या है ये 5/2, उसके बाद माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 7 और लैप्लेस ऑफ t की पावर 7/2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं सब में बारी बारी से हम क्या करेंगे, लैप्लेस लगाएंगे। तो लगाते जो, मैंने कहा 1/2 को हम क्या लिखेंगे, इसको गामा n, यानी कि गामा 1/2 प्लस 1, गामा n प्लस 1 है ना, डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा ये 3/2। क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई s की पावर 3/2 प्लस 1। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 5 गामा 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई s की पावर 5/2 प्लस 1। अब देखो s और 5 में ना कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं s को 5 समझ लेना, तो थोड़ा ठीक से लिखना आप। ठीक, प्लस हो गया, तो अब क्या है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 गामा 1 प्लस 7/2 डिवाइड बाई s की पावर 7/2 प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज। अब हम क्या करेंगे, इसी को बस सॉल्व करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फटाफट इसे नोट करो, मैं यहाँ इरेज करके ऊपर बनाऊंगी, स्पेस नहीं है मेरे पास। ठीक, तो चलो मैंने पूरा बोर्ड साफ कर दिया। अब देखो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फैक्टोरियल 3 को मैंने थोड़ा सा लिख दिया 2 × 3, और यहाँ था फैक्टोरियल 5 तो 2 3 4 5, और यहाँ फैक्टोरियल 7 था तो अप टू 7। क्लियर है। अब यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी गामा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा दो प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी गामा n प्लस 1 जो होता है वो आपका क्या होता है, n गामा n। गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n होता है। अगर आपने पहले ये सब नहीं पढ़ा है ना, तो कहीं नोट कर लेना, क्वेश्चन के बगल में आपको ये सब क्वेश्चन के साथ ही याद भी हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन के साथ साथ आप ना कॉन्सेप्ट को भी याद कर लोगे, समझ जाओगे। दूसरा, गामा का एक और क्वालिटी होता है क्या, कि गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। बस ये दोनों चीज आपको गामा के बारे में याद रखना है, ये मैथ्स में बहुत काम की चीज है। ठीक, अब हम इससे हम क्या करेंगे ना, कि जैसे यहाँ पे आपका क्या है, अब ये जो है आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन √t, ये क्या हो जाएगा, तो देखो गामा 1/2 प्लस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई s की पावर 3/2 माइनस 1/2 इंटू 3 s की पावर 5/2, s की पावर 5/2 नीचे है, और ऊपर में अब क्या लिख सकते हैं, वापस से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखना
n प्लस वन यानी कि n गामा n, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2। क्लियर है। और उसके बाद क्या, आ जाओ इधर, प्लस 1 अपॉन, अच्छा इसको क्या करेंगे ना कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 3 जहां पे भी 2 ज्यादा बार दिख रहा है ना एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। अगर इसे हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 एक यहाँ और यहाँ पे 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। ऊपर में क्या हो जाएगा ये 5/2 गामा 5/2। क्लियर है। माइनस यहाँ पे 1 अपॉन, आ जाओ 2 की पावर में 1 2 यहाँ से 2 एक 3 और ये इसको हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना इस 6 को, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3 1 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इंटू बचा क्या 5 और 7। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये वापस से देखो 1 प्लस गामा यानी कि गामा 1 प्लस एन यानी कि क्या हो जाएगा एन गामा एन। ठीक है। अब चूंकि मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं सॉर्ट करूंगी। सॉर्ट क्या करेंगे तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 1/2 और मैंने पहले ही बता दिया कि गामा 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट पाई। क्या हो जाएगा रूट पाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट पाई डिवाइड बाई एस की पावर 3/2 माइनस, अब यहां आ जाओ, ये क्या है 3/2, इसे लिखो 3/2। 2 को नीचे भेज देते हैं तो 2 को नीचे भेजेंगे तो ये 2 यहां आ जाएगा इंटू 3 इंटू ये क्या है एस है, ये 5 की पावर नहीं समझना, ये क्या है एस की पावर में 5/2। क्लियर है। अब देखना यहाँ पे ये क्या है गामा 3/2, इसको अब मैं ना रफ में यहाँ दिखा दे रही हूँ आपको, कहाँ दिखाऊं, यहाँ देखो। अगर मैं बोलूं गामा 3/2 तो इसे आप क्या लिख सकते हो, गामा 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो। फिर ये वापस से क्या हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 होगा ना, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट पाई, यानी इसके जगह गामा गामा 3/2 के जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई, यानी यहां पे लिख दो 1/2 रूट पाई। क्लियर है ये चीज। अब आगे आ जाओ, प्लस यहां क्या है देखो 5, इस 2 को नीचे भेज देती हूं मैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो ऊपर में क्या है ये गामा 5/2, इसको भी मैं रफ में सॉल्व करके दिखाती हूँ। गामा 5/2, देखना गामा 5/2 को हम लिख सकते हैं गामा 1 प्लस 3/2 लिख सकते हैं ना, यानी ये क्या हो जाएगा 3/2 गामा 3/2 है ना। अब देखो 3/2 गामा 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू, अब इस 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना, बस उसी को तोड़ते जाना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ मत करना, यानी ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में फिर वापस से ये क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा 1/2 और रूट पाई। क्लियर है, यानी इस गामा जो 5/2 है इसके जगह हम क्या लिखेंगे ये वाला जो अभी हमने रफ में सॉल्व किया। तो चलो इसके पास बिठा देते हैं 3/2 इंटू 1/2 रूट पाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे s की पावर 7/2, यहाँ 5/2 और यहाँ क्या था 7/2, तो लिख दो s की पावर 7/2। ठीक, फिर यहाँ क्या है माइनस, आ जाओ। अब इस रफ वर्क को ना मैं मिटा दे रही हूँ बीच बीच से। अब जरा ध्यान से देखना, अब क्या है कि 7/2 वापस से हम क्या कर रहे हैं 7 यहाँ लिख रहे हैं, 2 को नीचे भेज दे रही हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 और साथ में इसकी पावर 9/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये क्या है गामा 7/2। अगर मैं बोलूं गामा, यहीं पे देख लो थोड़ा सा, गामा 7/2 तो इसको आप क्या लिखोगे गामा 1 प्लस 5/2 लिखोगे। फिर यहां से क्या होगा 5/2 बाहर और फिर अंदर बच जाएगा 5/2। फिर इस 5/2 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 3/2। फिर एक बार क्या होगा 3/2 बाहर आ जाएगा और अंदर में बच जाएगा फिर से 3/2।
यानी 1 प्लस 1/2। यानी अगर 7/2 की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि एक बार 5/2 बाहर आ जाएगा, एक बार 3/2 बाहर आ जाएगा और फिर एक बार 1/2 भी बाहर आ जाएगा। तो चलो इसे लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 5/2 बाहर आएगा, 7/2 को हमने 5/2 प्लस 1 लिखा, इसलिए एक बार 5/2 बाहर आया, फिर 5/2 को हमने 1 प्लस 3/2 लिखा, इसीलिए एक बार 3/2 भी बाहर आया, फिर 3/2 को हमने 1 प्लस हाफ लिखा, इसीलिए एक बार हाफ भी बाहर आया, और बगल में क्या होगा, रूट पाई। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का आप देख लेना, बाकी सब कुछ सही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपको कि देखो s की पावर 3/2 यहाँ 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 सब जगह है, ठीक, और ऊपर में रूट पाई और 1/2 सब जगह है, देखो है ना, सब जगह है, सब जगह है। तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ऊपर से इसे और नीचे से इसे कॉमन ले लेंगे। तो जल्दी से फटाफट इसे नोट करना, उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। तो चलो देखना यहाँ ध्यान से, यहाँ से हमने क्या किया, रूट पाई बाई 2 है आपका, है ना, देखना रूट पाई बाई 2 और s की पावर 3/2 को हम बाहर निकाल लेंगे, अभी मैंने सिखाया आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखना यहाँ पे बचा 1 माइनस। अब जरा यहाँ देखना, यहाँ क्या है कि 3 ऊपर भी था, तो मैंने क्या किया, दोनों को कट कर दिया, तो नीचे क्या बचा, 1/2 का स्क्वायर और s की पावर, अब 3/2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, देखो 5/2 है, तो इसे हम 3/2 प्लस 1 लिखेंगे ना, 3/2 बाहर आ गया, यानी यहाँ पे सिंपली s बचा, है ना, सिंपली क्या बचा, s। उसके बाद क्या है, प्लस। अब देखना नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे हमने इसे तो बाहर बिठा लिया, ये 2 जो है ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5, और देखना यहाँ पे क्या है, s की पावर 7/2 और हमने s की पावर 3/2 बाहर निकाल लिया, 3/2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि 7 आ जाएगा 2, यानी s की पावर क्या आ जाएगा, ये 2। ठीक है, s की पावर 2 आ गया। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये क्या हो गया, s की पावर 2। फिर नेक्स्ट टर्म जब करोगे तो यहाँ नेक्स्ट टर्म में क्या है, माइनस, नीचे देखना, नीचे क्या बचेगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो s, ये तो हो गया 2 की पावर 7, और यहाँ पे क्या है आपका, ये 3, एक 3 बच गया है, तो ये वाला 3, और देखना क्या बचा नीचे, s में क्या बचा, s³। 9/2 में से अगर 3/2 आप कॉमन निकाल चुके थे, तो क्या बचा 3, तभी तो 3/2 प्लस 3 करोगे तो 9/2 आएगा, है ना। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखोगे जब ना, तो आपको कुछ यहाँ से ना नजर आएगा। नजर क्या आ रहा है कि अच्छा प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा तो हमने एक्सपेंशन पढ़ा है कि इसका एक्सपेंशन पढ़ा है, और जिसका भी एक्सपेंशन पढ़ा था हमने, तो उसमें एक चीज और था कि या तो आपका मतलब ऑड अगर है तो साइन वाला आता था, अगर इवन है तो कॉस वाला आता था, दोनों है तो एक्सपोनेंट फंक्शन आता था। तो यहाँ पे तो दोनों ही चीज है, देखो s की पावर 1, s की पावर 2, s की पावर 3, दोनों ही चीज है, तो यानी कि एक्सपोनेंट फंक्शन होगा। बट एक्सपोनेंट फंक्शन में क्या था हमारा कि एक e की पावर x था और एक e की पावर -x था। e की पावर x में क्या था, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा था, बट यहाँ क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये क्या हो सकता है, e की पावर -x हो सकता है, लेकिन यहाँ तो x है नहीं, यहाँ क्या है 1/s, यानी हम इसे क्या करेंगे, 1/s को ऊपर इस तरीके से लिख देते हैं ताकि x से कंपेयर कर सके, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, √π/2 इंटू s की पावर 3/2। अब देखना इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, यहाँ ऊपर में लिख देती हूँ 1/s, ताकि x की जगह 1/s दिखे आपको, और अभी डिनोमिनेटर को थोड़ा सा मैं छोड़ रही हूँ, लिखूंगी यहाँ 1/s का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 1/s का क्यूब। न्यूमरेटर तो मुझे दिख रहा है कि एक्सपोनेंट जैसा है, बट क्या डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे x के
साथ तो कुछ भी नहीं था, बट x के साथ यहाँ क्या है 4। तो इस 4 को एक काम करो, इसको भी x में कंबाइन कर लो। बात समझ रहे हो? मैं कह रही हूं कि अगर e की पावर x माइनस एक्स का टर्म है, उसमें 1 माइनस एक्स आता है, और यहाँ पे जो है नीचे कुछ डिनोमिनेटर में है, यानी इसे भी आप क्या करो कंबाइन कर लो, ताकि पूरा का पूरा x बन जाए। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/4s, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4s। यानी सब में हमें क्या करना पड़ेगा 4s बनाना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अब जरा ध्यान से देखना, हमने 4 की पावर 2 यहाँ कंबाइन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ फैक्टोरियल 2, एक और 4 बच जाएगा ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा 6, 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पे क्या बच जाएगा फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। क्लियर है ये चीज? हम सिर्फ इसे कंपेयर कर रहे थे। यहाँ से अब आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो √π डिवाइड बाई 2 s की पावर 3/2, और ये जो फंक्शन है ये क्या है आपका e की पावर माइनस एक्स जैसा है, और x की जगह क्या है 1/4s, यानी डायरेक्ट क्या लिख सकते हो e की पावर माइनस 1/4s, एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये क्या है आपका, ये है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन √t। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप खुद से इस क्वेश्चन को एक बार और ट्राई कर लेना। बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, बाय बाय।